नमस्कार। नवांश कुंडली की सीरीज में हम आज आपको राशि तुल्य नवांश और नवांश तुल्य राशि किस प्रकार बनाई जाती है और किस प्रकार उनको देखते हैं उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। प्राय आपने देखा होगा कि नवांश कुंडली का निर्माण किस प्रकार से हमने किया, वो बताया आपको। फिर पुष्कर नवांश में ग्रह होने से क्या फल मिलता है, वर्गोत्तम होने के कारण क्या फल मिलता है। अब हम इन्हीं ग्रहों को जो राशि तुल्य नवांश में चले जाएंगे तो क्या फल देंगे और नवांश तुल्य राशि में चले जाएंगे तो क्या फल देंगे, इसके लिए आगे की प्रक्रिया को समझिए। और इससे पहले आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो पहले हम हमारे उदाहरण में जन्म कुंडली धनु लग्न की है, राहु लग्न में है, केतु सप्तम भाव में है, चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, गुरु अष्टम में है, मंगल द्वितीय में है, शुक्र 12वें भाव में है, सूर्य शनि और बुध हमारे एकादश भाव में है। इनकी ग्रह की स्थिति अंशवाई यहाँ लिखी हुई है। लग्न धनु है, 6 डिग्री 15 का है, सूर्य तुला में है, 22 डिग्री के हैं, चंद्रमा मीन में है, 17.47 अंश कला के हैं, मंगल मकर में 18.31 के हैं, बुध आपके तुला राशि में 5.41 में है, गुरु कर्क राशि में है 6.34 पे है, शुक्र आपके वृश्चिक में है 3.14 के हैं, शनि तुला के 19.13 के हैं, राहु धनु में 13.39 के हैं, केतु मिथुन में 13.39 अंश के हैं। इनके आधार पे हम पहले नवांश कुंडली का लग्न निकाला। लग्न की डिग्री के आधार पर ये आया वृषभ लग्न और उसके बाद में हमने ग्रहों को स्थापित किया। मंगल मिथुन राशि में गए नवांश कुंडली में, शुक्र कर्क राशि में गए, गुरु और राहु सिंह राशि में गए और बुध वृश्चिक राशि में गए, चंद्रमा धनु राशि में गए, केतु कुंभ राशि में गए, शनि मीन राशि में गए और सूर्य मेष राशि में। इस प्रकार से हमारे नवांश कुंडली का निर्माण हुआ। अब आइए हम राशि तुल्य नवांश और नवांश तुल्य राशि के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है, यदि राशि तुल्य नवांश की गणना करनी है तो हमें लग्न की राशि वही लेनी है और कुंडली का निर्माण कर लेना है। यानी कि लग्न में 9 नंबर की राशि है तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये लग्न कुंडली की जो राशि का जो चक्र है वो हमने बना लिया। अब ग्रह इसमें कौन से स्थापित करते हैं, ग्रह वो करेंगे जो नवांश कुंडली में जिस राशि में स्थित है उस राशि जो यहाँ पे है उसमें स्थापित करेंगे। जैसे मंगल मिथुन राशि में है और मिथुन राशि यहाँ पे सप्तम भाव में है तो मंगल को हम यहाँ सप्तम भाव में स्थापित करेंगे। फिर शुक्र आपका कर्क राशि में है तो कर्क राशि यहाँ पे है तो हमने कर्क राशि में शुक्र को स्थापित कर दिया। गुरु और राहु हमारे सिंह राशि में है तो गुरु और राहु को हमने सिंह राशि में स्थापित कर दिया। अब बात बुध को देखें, बुध वृश्चिक में है, बुध यहाँ 12वें भाव में स्थापित करेंगे क्योंकि यहाँ वृश्चिक राशि 12वें भाव में है। चंद्रमा धनु राशि में है वहां पे नवांश कुंडली में तो चंद्रमा यहाँ 9 नंबर की राशि लग्न में है तो यहाँ स्थापित कर दिया। केतु जो है 11वें कुंभ राशि में है तो यहाँ पे केतु को स्थापित कर दिया कुंभ में। शनि जो मीन राशि में है नवांश कुंडली में, हमने यहाँ पे शनि को 12 नंबर की राशि यहाँ चतुर्थ भाव में है वहां स्थापित कर दिया। और सूर्य हमारा मेष राशि में वहां पे 12वें भाव में था लेकिन यहाँ पंचम भाव में हो गया स्थापित। इस प्रकार से हमारी ये कुंडली जो बनी इसको बोलेंगे राशि तुल्य नवांश। अब इसका उपयोग क्या है, क्यों बनाई गई है, उसके बारे में समझ लीजिए। जो पहले नवांश कुंडली में जो ग्रह की स्थिति जाके स्थापित हुई है उसको हम अब ये देखते हैं कि ये जन्म कुंडली के में ही किस प्रकार से ग्रह आके स्थापित हो गए।
अब जो ग्रह वहां पे केंद्र और त्रिकोण में स्थित है और वो यहाँ भी केंद्र और त्रिकोण में है, तो वो उस जातक को बहुत अच्छा फल देंगे, अच्छे सुफल देंगे। तो यहाँ पर हम देखें चंद्र, शनि और मंगल है। यहाँ पे देखें तो कोई भी ग्रह चंद्र, शनि और मंगल इनमें से इस नहीं है, तो यानी कि ये नहीं है। लेकिन त्रिकोण में है जो सूर्य, गुरु और राहु है। तो सूर्य, गुरु और राहु, तो गुरु और राहु यहाँ केंद्र में थे और यहाँ त्रिकोण में हो गए। तो जब गुरु और राहु की महादशा इनके लिए होगी तो इस जातक को बहुत अच्छा फल देगी, क्योंकि यहाँ की नवांश की स्थिति केंद्र में है और यहाँ की स्थिति त्रिकोण में है। इसी प्रकार से हम सूर्य को देखें, सूर्य यहाँ पे 12वें भाव यानी कि 6, 8, 12 भाव को अशुभ भाव मानते हैं, तो वहां का यहाँ पे त्रिकोण में आने के कारण सूर्य भी जो वहां अशुभता प्रद हो रहा था, यहाँ शुभता प्रदान करने की वो करेंगे। अब यहाँ देखिए कि कौन ग्रह 6, 8, 12 में आके स्थित हो गए, तो उनकी स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं रहेगी। तो यानी कि शुक्र और बुध यहाँ अच्छी स्थिति में नहीं रहेंगे। यहाँ शुक्र 3रे भाव में थे, तो यहाँ भी शुक्र अष्टम में हो गए, तो शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ पे बुध यहाँ पे 7म भाव में थे और यहाँ पे बुध 12 भाव में हो गए, तो यानी कि ये 7वें 12 में जाके बैठने का मतलब है वहां पे खर्चा ज्यादा कराने का योग बनेगा, शारीरिक कष्ट भी दे सकता है। यानी कि जो ग्रह वहां पे केंद्र त्रिकोण में है और यहाँ भी केंद्र त्रिकोण में है, तो वो उस जातक को अच्छा फल देंगे। और यदि वो केंद्र त्रिकोण के ग्रह यहाँ पे 6, 8, 12 में गए, तो यानी कि वो स्थिति ठीक नहीं मानी गई है। इसी प्रकार से अब आगे ये हुई बात राशि तुल्य नवांश की। अब हम बात करते हैं नवांश तुल्य राशि। इसमें हम जो लग्न, यहाँ पे तो लग्न की कुंडली का फ्रेम लिया था और यहाँ लेंगे हम नवांश की लग्न का फ्रेम, यानी ग्रह नहीं लेंगे, सिर्फ हम उसका जो लग्न है उसको लग्न को लिख के और उस प्रकार से कुंडली का निर्माण कर देंगे। तो यहाँ नवांश की लग्न है 2 नंबर की, तो हमने 2 नंबर का लग्न लिख लिया। फिर यहाँ 3 नंबर या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, ये नवांश की जो आपकी कुंडली होती है वो तैयार कर दी। लेकिन अब ग्रह कौन से रखेंगे इसमें ग्रह अब जन्म कुंडली की राशियों में जो स्थित ग्रह है उनको यहाँ स्थापित करेंगे। यहाँ पे राशि तुल्य नवांश में लग्न लिया, लग्न कुंडली का निर्माण किया था और ग्रह लिखे थे नवांश के। अब यहाँ पे नवांश वाली राशि में लग्न तो लेंगे नवांश का और ग्रह लिखेंगे लग्न कुंडली का। तो 9 नंबर में राहु है, तो 9 नंबर हमारे यहाँ अष्टम भाव में आ गया, तो यहाँ हमने राहु को लिख दिया। 10 नंबर में मंगल यहाँ है, तो हमने यहाँ मंगल को लिख दिया 10 नंबर की राशि में। चंद्रमा मीन में है तो मीन में लिख दिया, केतु मिथुन में है तो मिथुन में लिख दिया, गुरु कर्क में है तो कर्क में लिख दिया, सूर्य शनि बुध तुला में है तो सूर्य शनि बुध तुला में लिख दिए और शुक्र हमने वृश्चिक में लिख दिए। इस प्रकार से ये नवांश तुल्य राशि बन गई। यानी कि फिर आपको बता दें, केवल लग्न कुंडली का जिस प्रकार से निर्माण होता है या कुंडली का फ्रेम होता है, यहाँ पे हम नवांश की लग्न लिखेंगे और फिर उस प्रकार से ग्रह जन्म कुंडली के लिखेंगे, तो ये नवांश तुल्य राशि हो जाएगी। और यदि राशि तुल्य नवांश बनाना है तो आपको लग्न की कुंडली लेनी है, फ्रेम तो ये करनी है, और ग्रह स्थापित नवांश में जो राशि में स्थित है उनको लाके स्थापित करना है। फिर वही स्थिति यहाँ भी हम देखेंगे कि यहाँ तो जो केंद्र त्रिकोण में ग्रह थे या वो भी केंद्र त्रिकोण में आ गए क्या, तो देखें यहाँ पे चंद्र, राहु, केतु आपके केंद्र में है और यहाँ पे चंद्रमा भी नहीं है, राहु भी नहीं है और केतु भी नहीं है। ये तीनों ही ग्रह केंद्र में और ना त्रिकोण में आए। अब यहां देखिए 6, 8, 12 में बैठे हुए ग्रह क्या केंद्र में आ गए या त्रिकोण में आ गए, तो
छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है, आठवें भाव में गुरु है, गुरु तीसरे में गए हैं, या अष्टम में थे या तीसरे भाव में, तो इतनी ज्यादा स्थिति इनकी सुधरी नहीं। शुक्र या द्वादश भाव में या सप्तम भाव में हो गए तो यहाँ पे उसकी स्थिति ठीक हो गई। मंगल या द्वितीय में है या मंगल त्रिकोण में आ गए तो यहाँ स्थिति उनकी ठीक हो गई। सूर्य, शनि और बुध यहाँ एकादश भाव में थे, जबकि यहाँ पे छठे भाव में आने से यहाँ पे ये अच्छी स्थिति में नहीं कहलाएंगे, यानी कि इनसे कारक तत्व का संबंध अच्छा नहीं बना है। राहु यहाँ लग्न में थे, यहाँ अष्टम में है, तो राहु की वजह से यहाँ शारीरिक कष्ट दे सकते हैं। जब भी राहु की महादशा या अंतर्दशा होगी तो यहाँ शारीरिक कष्ट देंगे। अब इसके अलावा एक और बात देखनी है, जो धीमी गति के ग्रह हैं आपके शनि, राहु, केतु, जब यहाँ पे से इस नवांश पे से राशि में स्थित ग्रहों पे से भ्रमण करेंगे तो उस समय उनको ज्यादा कष्टकारी होंगे। जैसे यहाँ पे सूर्य, शनि, बुध पे से शनि, राहु, केतु का भ्रमण भी अच्छा नहीं होगा, खराब होगा। इसी प्रकार इस राहु पर से भी जब भ्रमण करेंगे तो वो अशुभ फल देंगे। इसी प्रकार से शनि, राहु, केतु का इस शुक्र पे से और या इस बुध पे से जब भ्रमण होगा तो अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। उस समय शारीरिक कष्ट, व्यय, हानि, नुकसान इत्यादि हो सकते हैं। तो हमने आपको राशि तुल्य नवांश के बारे में या नवांश तुल्य राशि के बारे में बताया है। ये दक्षिण भारत में ज्यादा प्रचलित है। आपके लिए और भी आगे की कड़ी में हम नवांश के 64वें नवांश के बारे में बताने जाएंगे। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।